हेलो भैया बहन, काम कर रहे हो कि नहीं? जितना भी काम किया है कमेंट में लिखो, सब लोग अकाउंटेबल रहेंगे। ये वीडियो एक जेई सीरीज का पार्ट है जो जेई 2026 के लिए बनी है। इसमें बहुत सारे एपिसोड्स होंगे। फर्स्ट एपिसोड होएगा प्लानिंग और शेड्यूल पे। ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट एपिसोड है शेड्यूल एंड प्लान का। ये वीडियो में क्या क्या रहेगा? गोल सेटिंग, तुम्हारा गोल सेटिंग कराऊंगा मैं, क्या तुम्हें करना है। एक प्लान बताऊंगा रियलिस्टिक, क्या तुमने करना चाहिए। एक डेडलाइन रहेगी तुम्हारे लिए जिससे तुम काम जल्दी करोगे। डेडलाइन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा तुम डिले करोगे काम को, तो वो नहीं करेंगे। और टाइम टेबल बनाना सिखाऊंगा, बताने नहीं वाला मैं टाइम टेबल, क्योंकि बच्चे नहीं हो यार, तुम खुद का काम करना सीखो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को टास्क क्या है ये देखना है। गिना चुना के अराउंड 75 चैप्टर्स है पीसीएम में। हाँ, इनको हमें तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना है। कौन सा है? ग्रुप ग्रुप वन जो है वो है A+। एज एन, अगर तुमको एडवांस के क्वेश्चन दे दूं मैं इस चैप्टर के, तो तुम सोच लोगे। ठीक है, अगर कुछ सिली मिस्टेक हो सकता है तो ठीक है, वो बात अलग है, बट तुम इन जनरल तुम इसका सोल्यूशन तक पहुंच सकते हो। ए जो है ये समझो मेंस लेवल तक है। A- है, तुमसे बोर्ड से क्वेश्चन भी नहीं हो रहे, बैकलॉग पड़ा है, वॉट एवर। ठीक है, समझ गया तुम्हें ये? अब इनका ऐसा पूरा लिस्ट बना लो सारे। खुद बनाओ, ये काम करो और अभी करो, वीडियो पॉज करके करो। ठीक है, उसके होने के बाद तुमने समझो यहाँ पे लिख लिख लिया सब कुछ। इसमें तुमने सारे पीसीएम का हर एक का अलग लिस्ट बनाना। ठीक है, एक में मत बनाना, बहुत मिक्सड अप हो जाएगा ये। अगर समझो तुम्हारे चैप्टर जो A- में है उसका टास्क क्या है कि तुम्हें जेई मेंस के पहले इसे कंप्लीट करना है। कुछ भी करके कंप्लीट करना है, क्योंकि जेई मेंस में फुल सिलेबस आता है। फंस जाओगे अगर कोई अनडन चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो। ये तुम्हारा मेंस हो चुका है, मेंस लेवल का। तुम रिवाइज करना चालू करो अब इसको, इसके ऊपर मेन प्रायोरिटी रखना है रिवाइज करना। ये माइनस में है कि तुम्हें पहले कंप्लीट तो कर लो, एटलीस्ट चैप्टर सीख तो लो, अब इसमें रिवाइज करना है। और A+, तुम्हें आता है ऑलरेडी, तुम्हें क्या करना है वापस ये बार बार, राइट? तो सिर्फ टेस्ट के थ्रू रिवाइज करना है। टेस्ट दोगे, रिवाइज करोगे, उसका मतलब क्या होता है? टेस्ट देना है, क्वेश्चन नहीं हुआ उसकी जाके थियरी पढ़नी है, बस उसके पीछे और मत भागो, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम्म। अगला है, अब देखो, प्लानिंग ही करना मेन है। प्लानिंग से बहुत ज्यादा तुम्हारा फायदा होगा। तो ये प्लान है हमारा। तुम मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम खुद का बना लेना। समझो फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ए में चैप्टर सेकंड और थर्ड जो है वो करना है इस वीक में। डेडलाइन बना ली। और केमिस्ट्री में समझो सिमिलरली ग्रुप्स वगैरह बना लिए हमने, ये तुम खुद सा कर लेना, मैं तुम्हें करके दूंगा नहीं। और सबसे मेन चीज ये है, देखो, नंबर ऑफ चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अगर तुम्हारे चैप्टर्स बहुत बैकलॉग है तो तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा, राइट? तो वो जल्दी करने के लिए थोड़ा सा पेडल पे ज्यादा एक्सेलरेट करो, और इधर ज्यादा एक्स्ट्रा चैप्टर्स ऐड करो, 4 करो, 5 करो, वॉट एवर। ठीक है, इतना याद रखना। और इसका मेन डेडलाइन जो है सिलेबस कंप्लीशन का, क्योंकि अभी बहुत लोग पूछते हैं कि कितना सिलेबस होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, राइट? तो उसका है, ये भी तुम्हारे सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर तुम्हारे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ए या फिर A+ में है, मतलब तुम्हारा मेंस या फिर एडवांस लेवल का तैयारी चल रहा है, तो दिसंबर के शुरुआत तक, विच इज फर्स्ट वीक, ठीक है, फर्स्ट वीक तक तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए सिलेबस। उसके बाद क्या करना है? हम खाली बैठेंगे? अरे मॉक टेस्ट कब दोगे? 1 महीना तो मॉक टेस्ट देखो ना, 1 1.5 महीना। मॉक टेस्ट देने के टाइम पे क्या करना है? सिर्फ उठना है, मॉक टेस्ट देना है, सोना है, उठना है, मॉक टेस्ट देना है, सोना है, एनालाइज करना है, इतना ही करना है इसके पीछे। और तुम नया तुम्हारा बैकलॉग लेके नहीं बैठना है मॉक टेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है? इसलिए जल्दी खत्म करो। और अगर तुम्हारा नहीं है, इफ नॉट, अप्रैल अटेम्प्ट तक ट्राई करो खत्म करने का, क्योंकि मेंस 1 या फिर 2 कुछ तो करना चाहिए। बट रियलिस्टिक बोलेंगे, तुम्हारा अभी कुछ नहीं हुआ है, ये माइनस में है सारे चैप्टर्स, तो तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो कुछ नहीं आता है, तुम अनरियलिस्टिक मत बनो। तुम्हें जैन अटेम्प्ट तक ट्राई करो, 70-80% तक। 70, हाँ, ऐसा टारगेट लो, 70% सिलेबस खत्म करना है जैन अटेम्प्ट तक, वो भी मेंस लेवल तक। कंप्लीसन नहीं होना है कि हमने बोर्ड लेवल कर लिया, देखा जाएगा बाद में। रियलिस्टिक प्लान बोल रहा हूँ, 70-80% खत्म हो सकता है तुमसे, वो करना है, उसी से फायदा होगा। और जैन अटेम्प्ट के बाद में अप्रैल अटेम्प्ट तो है ही तुम्हारे पास, कर लेना उसके बाद। ठीक है, और एज ओल्ड क्वेश्चन है ये, कितना घंटा पढ़ना चाहिए भाई? कितना पढ़े? सब लोग पूछते रहते हैं।
पहली बात ये जो है नंबर्स, मैं बताऊंगा इसके बारे में, बट खुद के ऊपर डिपेंड होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें किसी ने बोल दिया और तुमसे फॉलो नहीं हो रहा है तो तुमसे कुछ नहीं होने वाला, ये वो नहीं। तुम पे डिपेंड है तुम कितना प्रोडक्टिव हो। अगर तुम प्रोडक्टिव है तो 8 घंटे में भी तुमसे सब कुछ हो जाएगा। अगर प्रोडक्टिव नहीं हो तो तुमसे क्या ही करे, तुम 16 घंटे भी पड़े रहो टेबल पे, कुछ नहीं हो जाएगा तुमसे। प्रोडक्टिव बनो, ठीक है। हाँ, तो एवरेज निकालना है हमें 70 आवर्स पर वीक का। इसका मतलब क्या है, समझो एक दिन 12 घंटा पढ़ लिया तो दूसरे दिन 8 घंटा पढ़ा तो भी चलेगा। चलेगा बोल रहा हूँ। ऐसा तुमने 12 पढ़ने के बाद वापस 8 जानबूझ के नहीं पढ़ना है, नहीं, ये नहीं करना है। अगर पढ़ सकते हो ऑफ कोर्स, इधर प्लस लिखा है मैंने, राइट। प्लस इसीलिए लिखा है मैंने क्योंकि पढ़ने का ट्राई करो, बट मिनिमम ये है। कुछ भी करके किसी दिन तुमने समझो 8 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन मिनिमम 12 घंटा पढ़ना है, कुछ भी करके। 10-10 कंसिस्टेंटली मेंटेन कर सकते हो, 9-10 9-10 सही है, ये करते रहो। बट इससे कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना इससे कंसिस्टेंसी बहुत हैम्पर होती है और तुम्हारा स्टैमिना बढ़ना चाहिए, राइट। तुम्हें पढ़ना है, अभी तुम्हें एग्जाम देना है एडवांस का, 6 घंटा पढ़ना है प्लस तुम्हारा पूरा दिन जाएगा उसमें। दिन भर तुम्हें थकान नहीं महसूस होनी चाहिए क्योंकि तुम उठोगे 9 बजे, 9 से 12, फिर 2:30 से 5, एग्जॉस्ट हो जाओगे। इसलिए उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है। हाँ, अभी से प्रैक्टिस होगी। एंड टाइम पे कुछ नहीं होता है, बोल रहा हूँ मैं। हाँ, वो एवरेज आ गया 10 आवर पर डे वाला। जैसे मैंने बोला, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि एक दिन 20 घंटा पढ़ लिया मैंने और अगले दिन 0 पढ़ लिया तो एवरेज आ गया इसका 10, ये सब नहीं करना है, ये पागलपंती नहीं करनी है, ठीक है। कंसिस्टेंटली अगर पढ़ पा रहे हो 8-9-10, 8-9-10 चलेगा। ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं, नो नो नो। इससे तुम्हारा सिर्फ दिमाग खराब होगा। क्यों? तुम बर्नआउट हो जाओगे बहुत जल्दी अगर कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ रहे हो। और धीरे धीरे बढ़ाओ, मैं बोल नहीं रहा कि तुम अभी आज से ही पढ़ना चालू करो 10 घंटा। धीरे धीरे बढ़ाओ, पहले 8 घंटा करो, फिर 9 करो, फिर 10 करो। ये ओवर द टाइम होगा। समझो ये तुमने एवरेज बना लिया 1 महीने तक, 1 एक मंथ में तुम ये कर सकते हो। रियलिस्टिक टारगेट है, हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है मतलब तुम काम नहीं कर रहे हो, ठीक से काम करो। नेक्स्ट स्लाइड। अब टाइम टेबल कैसा बनना चाहिए। सबके अलग अलग डाउट होते हैं कि मैं सुबह उठूं, शाम को उठूं, मैं खाना कब खाऊं, मैं पानी कब पीऊं। अरे तुम बच्चे नहीं हो, ठीक है। तुमको अकल होनी चाहिए इतनी, तुमको खुद का लाइफ सेटल करना है, राइट। खुद का लाइफ हाथ में लो अब, और तुम खुद के बारे में डिसीजंस लेना चालू करो। स्पून फीड नहीं करने वाला तुमको कोई। मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे करना है। इसेंशियल्स जो है, तुम्हारा स्टडी स्टाइल अब तुम्हारे एक्सपीरियंस से पता होगा तुम्हें, तुम्हें क्या पसंद है, कब पढ़ना पसंद है, कैसे पढ़ना पसंद है, कितने ब्रेक्स लेने चाहिए। बट मेरी दो ही मांग है तुमसे, दो ही चीजें करना है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता है, ये चीज मैटर करता है। ये है, रन योर ब्रेन ड्यूरिंग 9 to 12 और 3 to 6। आई डोंट केयर वॉट यू डू आफ्टर दैट। इसके बाद कुछ भी करना है करो, ठीक है। तुमको रात को पढ़ना है रात को पढ़ो, सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ो, रात को 4 बजे सोना है सो, जो करना है करो। इन दो टाइम पे तुम पढ़ने चाहिए। क्यों? मेंस का टाइमिंग यही है, एडवांस का टाइमिंग यही है। बॉडी क्लॉक सही होगा, अच्छा रहेगा। तुम बोलोगे अरे उसको तो बहुत टाइम है। बहुत टाइम नहीं है तो तुम, अगर टाइम है तो क्या दिक्कत है? तुम अभी से आदत बना लो ना। तुम्हारी दिक्कत तो नहीं है कोई, कोई तुम्हारा घाटा है क्या इसमें? नहीं, तो ये करना है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसी से तुम्हारा शेड्यूल बनेगा, इसी से तुम्हारा क्या बोलते हैं कैपेसिटी बनेगा कि तुम्हारा जो बॉडी क्लॉक सेट होगा उसको टाइम लगता है। 21 दिन में सेट हो सकता है। क्यों करना है इतना लेट? अभी से करके जाओ ना। तब जाके फायदा तुम्हें रियलाइज होगा कि जब तुम मेंस के 1-2 हफ्ते पहले होगे ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा अरे यार अभी स्ट्रेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपना स्लीप शेड्यूल ऑलरेडी सेट है। वो अभी से करना पड़ता है। ऐसा नहीं चलेगा कि एंड में जाके देख लेंगे और हो गया, वो देखा जाएगा इधर उधर से करके। नहीं, अभी करना है, आज ही करना है, ठीक है। ये द एंड हो गया। ये सीरीज अभी बहुत लंबी चलने वाली है। अगले पूरे तुम्हारे जेई मेंस 2026 तक आएगी ये सीरीज। तब तक पढ़ाई करते रहो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। डाउट सॉल्व ट्राई के काउंट्स में पूछ लेना। तब तक के लिए पढ़ ले, निकेल, बाय बाय।